हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिलाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्व सहायता समूह के लाभार्थियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। महिलाओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। यदि कोई स्व सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। वहीं सीएम की इन घोषणाओं से महिलाओं में उत्साह है, उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग खुलने वाला है। 2014 से अब तक प्रदेश में एसएचजी की संख्या 812 से बढ़कर 57,376 हुई। सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि 10,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए की। 6 लाख महिलाओं ने एसएचजी के माध्यम से सिद्ध किया कि वे समाज की सच्ची ताकत हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बजाय इन्हें सोशल हेल्प ग्रुप कहना सार्थक होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 33% राशन डिपो महिलाओं को देने, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पंचायत की जमीन या तालाब के मछली पालन ठेके की नीलामी में 10% की छूट की ही घोषणा नहीं की है, बल्कि ये भी कहा है कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो उसमें 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रहेगा। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1,80,000 रूपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, रुपए बचाने के लिए अपने कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपये परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। संवाद के दौरान स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने सीएम मनोहर लाल द्वारा उनके लिए की गई बड़ी घोषणाओं के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड और क्रेडिट लिंकेज स्कीम के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से उन्हें व्यापार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए भी सरकार का बहुत धन्यवाद। एसएचजी की महिलाओं ने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अधिकारों के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लाभार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति, इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाएं, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाएं, तो ये सब योजनाएं हम बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है, कभी आप चिंता मत करें। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूह की संख्या 812 थी। वर्ष 2014-15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और आज 8.5 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्व सहायता समूह है। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि को 10,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएचजी से जोड़कर महिलाएं रोजगार अपनाकर अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बजाय इन्हें सोशल हेल्प ग्रुप कहना सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 6 लाख महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि वे समाज की सच्ची ताकत है।
5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्त्री सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल की सरकार में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब सीएम ने महिला स्व सहायता समूहों को भी मोटे अनाजों के उत्पादन बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिला स्व सहायता समूह के द्वारा तिरंगे बनाने की भी तारीफ की और कहा कि महिलाओं ने भारत का गौरव बढ़ाया है। कोरोना काल में महिला स्व सहायता समूहों ने मास्क बनाकर बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनोहर लाल की सरकार में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित। सीएम ने महिला स्व सहायता समूह को भी मोटे अनाज के उत्पादन बनाने को कहा। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान में उत्तीर्ण 773 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही। महिलाएं जिस काम को ठान लेती हैं, उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने प्रदेश भर में 144 कैंटीन स्व सहायता समूह को संचालन के लिए दी हुई है। यही नहीं, महिला स्व सहायता समूह के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर 773 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित कर रही है। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत सी नई नई चीजों के अंदर जा सकते हैं। हरियाणा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। इसके अलावा सिलाई प्रशिक्षण योजना के तहत कच्चा सामान खरीदने के लिए दी जाने वाली 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए और 100 रुपए मासिक भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपए किया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण उपरांत सिलाई मशीन भी दी जाती है। योजना में नवंबर 2014 से अब तक 9,921 लाभार्थियों को 5,85,53,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्व सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 149 लाभार्थियों को वाहन के लिए 5,41 लाख रुपए की ब्याज रहित राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है। इस मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों और समाज में योगदान देने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के द्वारा सम्मानित किया गया है। सीएम मनोहर लाल का ये विश्वास है कि महिलाएं जिस काम को ठान लेती है, उस काम में सफलता जरूर मिलती है। इसके सफल उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान है। इन अभियानों को सफल बनाने में माताओं और बहनों का सराहनीय योगदान रहा है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला,
अपना हुनर और अपना जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के किसानों की सुविधा और खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना से 1280 एकड़ से अधिक क्षेत्र को सिंचाई का लाभ लगभग 20 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सिंचाई विभाग की लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की एक और परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत लाखन मांजरा लिंक ड्रेन पर वीआर पुलों का पुनः निर्माण किया जाएगा। बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में सभी कृषि भूमि को सिंचित करना चाहते हैं ताकि किसानों को जरूरत के समय खेती में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुक्त कंठ से सराहना की है। श्री शाह का कहना है कि मनोहर लाल ने हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में सीएम मनोहर लाल की लोक व्यापकता का वर्णन करते हुए कहा कि मनोहर लाल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास किया। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में है। 50% गाड़ियां हरियाणा में बनती है। हरियाणा केरोसिन मुक्त व पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तव में ही हरियाणा के पहलवान, किसान, पुलिस और युवा धाकड़ है। गरीबों के उत्थान के लिए हमने अंत्योदय की भावना से बहुत योजना बनाई है। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी ये तीनों देश की शान है। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया तो पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर
देश के दुश्मनों के सीने को छलनी कर दिया। मैं हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को अनेकों बलिदानी बेटे दिए, जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने पिछले 8.5 सालों में खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं भी लागू की है। हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को मिलने वाला हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। हरियाणा की नीतियों की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे बड़ा केरोसिन मुक्त राज्य बना है। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015 से 2022 तक 6% ज्यादा रही है। मोदी और की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि वर्ष 2019 से अब तक राज्य को $5.22 बिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में है। 50% गाड़ियां हरियाणा में बनती है। हमारी सरकार ने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए, 20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक गलियारों की योजना बनाई, 12,150 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनवाया, 11,000 करोड़ की लागत से खरखौदा में 10 लाख वाहन की क्षमता का प्लांट विस्तारण का काम हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 30 लाख घरों तक नल जल पहुंच रहा है। 82 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बने हैं। गृह मंत्री ने हरियाणा में अनेक विकास कार्यों की जानकारी देते हुए इनका श्रेय सीएम मनोहर लाल को दिया है। कई सारी संस्थाएं दी। कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट, 710 बेड, 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनेपत, एनआईडी हरियाणा, ढेर सारी संस्थाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जब जब हरियाणा की धरती पर आए, उन्होंने हमेशा ही हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन हुआ था, तब श्री शाह ने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ है। इसी प्रकार पुलिस के एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हरियाणा का जवान धाकड़ है। इसी प्रकार उन्होंने हरियाणा के पहलवानों को भी धाकड़ कहकर संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में ही हरियाणा के पहलवान, किसान, पुलिस और युवा धाकड़ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में भारतवर्ष का स्थान ऊंचा हुआ है। सीएम ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भय का वातावरण था। इससे वर्तमान राज्य सरकार ने जनता को बहुत राहत दिलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हरियाणा सरकार ने उनके इस कथन पर चलते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया। गरीबों के उत्थान के लिए हमने अंत्योदय की भावना से बहुत योजना बनाई। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र लागू करके हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर दिया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को
सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। यही कारण है कि दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का काम होने वाला है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है। ये परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है और इस पर लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत आई है। लोकार्पण के अवसर पर श्री गडकरी ने सीएम मनोहर लाल के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। पर 890 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 लेन के 11 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। उसमें दोनों ओर 6 लेन की सर्विस रोड भी शामिल है। इस अवसर पर आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने पिछले 8.5 वर्षों में ईमानदारी से कार्य कर हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मांगेगा उनका मंत्रालय उसे पूरा करेगा। श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लिए आरओबी व आरयूबी के निर्माण हेतु सेतु भारतम योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की मांग को मौके करने की घोषणा की। ये 9 साल का इतिहास देश के विकास का इतिहास है और ये जो कुछ काम हुआ है इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मनोहर लाल जी को नहीं है, इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी को नहीं है, इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। पूरा होगा। अगर हिसाब लगाया जाएगा तो हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पकड़ के हम टोटल 632 किलोमीटर 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती
लागू कर रही है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो है आगे जो है पाइपलाइन में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी की जीती जागती मिसाल हैं। वो आम लोगों की तरह जनता से घुलना मिलना पसंद करते हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश करते हुए रेल में सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से सोनीपत तक जनशताब्दी से वो पहुंचे और सफर के दौरान जनता से आम यात्री की तरह घुल मिल गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी की जीती जागती मिसाल। आम लोगों की तरह जनता से घुलना मिलना पसंद करते हैं सीएम ने एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश करते हुए रेल में सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से सोनीपत तक जन शताब्दी में पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी की जीती जागती मिसाल है और उन्होंने फिर सादगी की मिसाल पेश करते हुए रेल में सफर किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से सोनीपत तक जन शताब्दी में सफर किया। करनाल स्टेशन पर उन्होंने आम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने सफर के दौरान अपने दफ्तर से जुड़े फाइल संबंधित कार्य भी रेल में ही निपटाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल का सफर करने में बेहद आनंद आ रहा है। इससे सरल, सुगम और आरामदायक सफर नहीं होता है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छा रेल मार्ग होता है। साथ ही सीएम ने बताया कि रेल की यात्रा के दौरान व्यक्ति को काफी समय मिल जाता है। इस दौरान लोगों से बातचीत की जा सकती है, फाइल संबंधित कार्य निपटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे में यात्रा करने का उनका पुराना अनुभव है। जनशताब्दी में यातायात करके उनका काफी अच्छा अनुभव पूर्व में भी रहा है।